प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम जो है गया और पूर्णिया में हुआ, लेकिन दूसरी तरफ नीतीश कुमार जो हैं वो शेखपुरा में अपना कार्यक्रम कर रहे हैं। गदर फिल्म का एक गाना है कि हम जुदा हो गए, रास्ते भी खो गए, लेकिन हम फिर मिलेंगे। मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, लेकिन कल तक जो नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी एक मंच पे थे, ऐसा क्या हुआ कि अब मंच नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार के साथ साझा नहीं कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि आप कहिएगा कि हो सकता है रैली बहुत हो, लेकिन पूर्णिया में जो रैली प्रधानमंत्री की हुई, वहाँ पर प्रधानमंत्री के भाजपा का कैंडिडेट नहीं, वहाँ पर कुशवाहा जी हैं जो तीर छाप से हैं, लेकिन उसके बावजूद नीतीश कुमार वहाँ नहीं पहुँचे थे। हमारे साथ एजाज अहमद साहब हैं। क्या हुआ, रास्ते दोनों अलग अलग काहे चल रहे हैं? वहाँ तो तीर छाप है, कुशवाहा जी हैं, 2 बार के सांसद हैं, मोदी लहर में भी जीते हैं, अलग भी जीते हैं, काहे अलग हो गए दोनों? देखिए, सत्ता और स्वार्थ के लिए जो गठबंधन बना है, जो ठग और लोभी का गठबंधन बना है, उसका परिणाम इसी तरह से आना था। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के सामने दूसरा कोई नेतृत्व नहीं सामने रहे, दूसरा कोई नेता सामने नहीं रहे, ये भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है। भारतीय जनता पार्टी अपने राजनीतिक हित में अपने आप को स्थापित रखने के लिए हर तरह की राजनीति करती है। और आपने देखा होगा पिछले 2 चुनाव प्रचार में प्रधानमंत्री जी के साथ नीतीश कुमार जी थे, लेकिन नीतीश कुमार जी 400 की जगह 4000 सीट लाने का दावा कर दिए। बढ़िया ना है सर। और ये नरेंद्र मोदी जी को नागवार गुजरा, उनको लगा कि ये हमारा उपहास कर रहे हैं, और उन्होंने जनता दल यू के नेतृत्व को स्पष्ट संदेश दे दिया कि ऐसा नेता हमारे साथ नहीं चलेगा, जिसकी राजनीतिक बोली, जिसकी राजनीतिक समझ और जिसका कहीं ना कहीं परसेप्शन जनता के बीच में गलत जा रहा है। और ऐसे लोग भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा साझा नहीं किए जाएंगे। ये स्पष्ट संकेत भारतीय जनता पार्टी ने जनता दल यू के नेताओं को दे दिया है, और उसी का परिणाम है कि आज गया में और पूर्णिया तो जनता दल यू के ही उम्मीदवार लड़ रहे थे, संतोष कुशवाहा, लेकिन वहाँ पर नरेंद्र मोदी के साथ नीतीश कुमार नज़र नहीं आए। और अब नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के साथ शायद ही कहीं नज़र आए, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट निर्देश है कि जो मंच साझा करने वाले नेता आपके हैं, वो हमारी राजनीति के लिए सूट नहीं करते हैं। वो जनता और जनता के बीच में जो उनका परसेप्शन सामने आ रहा है, और चूँकि चिराग पासवान जी ने उनके संबंध में जो बातें कही थी, इलाज वाली जो बातें कही थी, वो बातें सबको याद है। और जब चिराग पासवान जो बातें कहते हैं, वो चूँकि नरेंद्र मोदी जी के हनुमान हैं, तो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी उनकी बात पर ध्यान देते हैं। तो स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी ने जनता दल यू को कहा है कि उनके संबंध में जो चिराग जी ने कहा है, वो आप लोग उनका इलाज करवाइए, ताकि मंच पर जब आएँ तो कुछ अच्छा और अच्छे विचार के साथ आए। लेकिन पैर तो छू रहे हैं वो। भाई, वो पैर ही नहीं, अभी किन किन स्थानों तक पहुंच जाएंगे, ये आप लोगों ने विधानसभा में जब उनका वक्तव्य आया था तब भी सुना होगा। इसलिए नीतीश जी और नीतीश जी की भाषा, नीतीश जी की बोली और नीतीश जी के साथ वाले उनको किस मना स्थिति में पहुंचा दिए हैं, ये बताने की आवश्यकता। आप बताइए किस स्थिति में, आप बताइए भाई। ये तो अब पूरा बिहार की जनता बोलने लगी है, बिहार के लोग बोलने लगे हैं। और चिराग पासवान ने जो बातें कही थी, अब तो वो बातें लगभग तय हो चुकी है। तय करते थे कि मोदी जी हमारे यहाँ आकर के, बिहार में आकर के खाएंगे कि नहीं खाएंगे, और आप कह रहे हैं कि अब उनको मंच पे चढ़ने नहीं दिया जा रहा है। ये तो बड़ा एक तरह से उलटफेर हो गया राजनीति का। भाई, उलटफेर की बात नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को पहले से पता था, चूँकि नीतीश जी के इर्द गिर्द वाले लोगों ने बता दिया था कि अब नीतीश जी आपके साथ आएंगे तो उनकी मनस्थिति उस तरह की नहीं रहेगी कि वो कुछ कर सके। इसलिए आप इत्मीनान से हम लोगों के साथ संपर्क बनाए रखिए, हम लोग आपकी राजनीति को मदद करेंगे। और आप देख रहे हैं कि उनके इर्द गिर्द वाले किस तरह से दूसरे पार्टियों से भी अपने
परिवार के लोगों को टिकट दिलवा रहे हैं। इसी से समझ में आता है कि नीतीश जी की मन स्थिति को पहुंचाने वाले आज अपने राजनीतिक लाभ के लिए कौन कौन सी सौदागरी कर रहे हैं, कौन कौन सी सौदेबाजी कर रहे हैं। चलिए, तो नीतीश जी और मोदी जी एक मंच पे नहीं हैं, जिनमें उनका जो प्रत्याशी है संतोष कुशवाहा वो जेडीयू से हैं, लेकिन उसके बावजूद नीतीश कुमार को साइड कर दिया गया है। एक समय था कि नीतीश जी तय करते थे कि नरेंद्र मोदी यहाँ आकर के ठेकुआ और पुआ खाएंगे कि नहीं खाएंगे। पुआ ठेकुआ बनवा करके जो है भोज कैंसिल करा दिया गया था, लेकिन आज नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार को अपने मंच पर चढ़ने नहीं दे रहे हैं। जो भी अपडेट होगा आपको बताते रहेंगे। आप द इंटरव्यू इंडिया देखते रहिए।